Hello learners, welcome to you on the channel Learn Eco with Rohit sir. I am Rohit sir and I am a research scholar and I have qualified NET exam 4 times in economics. In this video, we are going to study the definition of economics. स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। वैसे तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डिफिनेशन हैं, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं। इनमें से सबसे जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वेल्थ डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ द्वारा ये जो परिभाषा दी गई है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो धन का क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो डिफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन वो एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान है। इट डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। अर्थशास्त्र जो है वो डील करती है किसके साथ? अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कंजप्शन के बारे में, यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो थी वेल्थ डेफिनेशन, और इनके अनुसार एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड डेफिनेशन जो कि है वेल्थ डेफिनेशन, जिन्हें कल्याण संबंधित परिभाषा कहा जाता है। यह दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में। ये जो डेफिनेशन है इसको वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है, कल्याण संबंधी परिभाषा। और इस परिभाषा को प्रोफेसर मार्शल ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में, इसमें उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. Thus, it is on the one side of a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man. इस परिभाषा में प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसायिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया और वेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया, वहीं मार्शल ने जो है वो अर्थशास्त्र में ह्यूमन वेलफेयर को जो है ज़्यादा वैल्यू दिया। उन्होंने मानव कल्याण को जो है सर्वप्रथम स्थान दिया, इसके बाद उन्होंने धन को जो है वो स्थान दिया। उनका कहना था कि धन जो है वो सेकेंडरी है, सबसे पहले जो है वो मानव कल्याण जो है वो सर्वोपरि है। चलिए अब हम लोग चलेंगे रॉबिन्स के डेफिनेशन की ओर, जिसको कहते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। रॉबिन्स द्वारा ये 1932 में ये डेफिनेशन दी गई थी, स्कार्सिटी से रिलेटेड दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा में उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन की जो वांट्स है, मानवीय आवश्यकता जो है वो अनंत है और उनके पास उनके पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन क्या स्केर्स है, यानी साधन जो है वो सीमित है लेकिन मानवीय आवश्यकताएं क्या अनंत है। और इस कारण से जो है वो चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि
चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है चॉइस की। उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, यानी अर्थशास्त्र जो है चयन का विज्ञान है। स्कार्सिटी डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी बुक द एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1932 में, उसमें उन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स which have alternative usage। रॉबिन्स का कहना था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधन, जिनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उनसे संबंधित मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा काफ़ी वैज्ञानिक मानी जाती है। इसके बाद आए सैमुअल्सन साहब, उन्होंने जो है ग्रोथ डिफिनेशन दिया, यानी विकास केंद्रित परिभाषा दी। इसमें जो है उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of society। इस परिभाषा में उन्होंने सभी कुछ को इंक्लूड करते हुए रॉबिन्स की जो परिभाषा है उनको भी इंक्लूड किया, उन्होंने स्कार्सिटी को भी और साथ ही जो वेलफेयर डिफिनेशन है उन दोनों को इंक्लूड करके उन्होंने जो है ग्रोथ ओरिएंटेड परिभाषा दी, विकास केंद्रित विचारधारा। और उन्होंने इकोनॉमिक्स की परिभाषा इस प्रकार दी कि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य और समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अथवा मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं। तो इसे इस परिभाषा को विकास केंद्रित परिभाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 4 तरह की जो है वो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की देखी। वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। आई होप कि इकोनॉमिक्स की ये परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। और इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share this video. Thank you for watching.